रात 1 बजे का वक्त था और उस तोते ने अपनी चोंच में मटर के दाने लिए हुए थे। तोती ने अंडे देकर अपना काम पूरा किया और अब वो अपने बक्स में अन्नों पर बैठकर हरारत देने का काम कर रही है। तोता शदीद सर्दी में तकरीबन बक्स से बाहर रहकर सेब, मटर, चने और दाने का इंतजार करता है। फिर खुद की खुराक मुकम्मल करने के साथ साथ अपने चोंच में ले जाकर तोती की चोंच में दे देता है। तोती खुद भी खाती है और जो अन्नों के साथ बच्चे हैं उन्हें भी चोगा देती है। बाज़ औक़ात तोता भी कुछ देर के लिए अन्नों पर बैठकर ठंड से महफूज रखने का काम करता है और तोती कुछ देर के लिए बक्स से बाहर आकर खुद को पुरसकून करती है। बस यही कहानी इंसानों की है। वे मियाँ बीवी दोनों मिलकर एक खानदान की बुनियाद रखते हैं और दो तरफा कुर्बानियाँ देते हैं। कौन ज़्यादा और कौन कम कुर्बानी देता है, इस बारे में सोचना शायद फजूलियात का हिस्सा है। कभी मर्द ज़्यादा तो कभी औरत ज़्यादा कुर्बानी देती है और यूँ तवाज़ुन कायम रहता है। औरत का ये समझना कि मर्द से ज़्यादा कुर्बानी मैं देती हूँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बक्स में बैठी तोती ये देखने से कासिर है कि बाहर बैठा तोता छितरती सर्दी में दाने का इंतजार करता है और फिर एक एक दाना अपने चोंच में लेकर कई चक्कर बक्स के लगाता है ताकि तोती और बच्चे भूखे ना रहें। बाहर ठंडी हवा उनकी बीमारी का सबब ना बने। मर्द का ये सोचना कि वो ज़्यादा कुर्बानी देता है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाहर बैठा तोता ये नहीं महसूस कर सकता कि कई घंटे एक छोटे से बक्स में कैद होकर बैठे रहना, एक एक बच्चे को दाना तकसीम करके देना, उनका हर वक्त ख्याल रखना, कैद में सांस लेना इस कदर मुश्किल काम है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं और ये इसीलिए पैदा किए गए हैं जो जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है वो उसी काम में मसरूफ है। एक और बात भी काबिले गौर है कि जब बाप नया जोड़ा लगाते हैं तो 6 माह और बाद औक़ात 1 साल उस जोड़े को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए लग जाता है। तब जाकर ये खानदान तश्कील देने का फैसला करते हैं। तो एक दूसरे को स्पेस देना सीखिए।